जब आग की लपटें मेरे लैपटॉप तक पहुंची तो वे हंसने लगे। पिताजी की आवाज़ कड़कड़ाहट के बीच से आई। तुम्हें अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए थीं, बेटा। और मेरी बहन, जो हमेशा ही कलाकार की भूमिका निभाती है, ऐसे मुस्कुराई जैसे यह किसी लंबे चुटकुले का पंचलाइन हो। मुझे याद है उसके वाइन ग्लास में आग का प्रतिबिंब। उसकी आंखें विजय से चमक रही थीं। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस मुस्कुराया, क्योंकि जो लैपटॉप उन्होंने जलाया था वह लैपटॉप नहीं था। जब मैंने सॉफ्टवेयर बनाया तो मैं पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था। इसका उद्देश्य हमारे पारिवारिक व्यवसाय को बचाना था, जो प्रतिस्पर्धा के कारण दम तोड़ रही एक लॉजिस्टिक्स कंपनी थी। मैंने दिन रात कोडिंग की, एक एल्गोरिदम को आकार दिया जिसने बाजार के प्रवाह की भविष्यवाणी की और हमारे बेड़े को अनुकूलित किया। पिताजी मुझे अपना स्वर्णिम पुत्र कहते थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा दिमाग है जो नाम बचा लेगा। यह अजीब बात है कि समय के साथ शब्द सड़ जाते हैं। मेरी बहन आरोन बहुत बातूनी, आकर्षक और कंपनी का चेहरा थी। वह किसी विचार को तब भी बेच सकती थी जब उसके पास कोई विचार आता ही नहीं था। और कुछ समय तक हम एक आदर्श प्रणाली की तरह काम करते रहे। मेरा कोड, उसकी पिच, पिताजी की स्वीकृति। जब तक पैसा नहीं आ गया, तब तक मैंने देखा कि कैसे मेरा नाम चुपचाप सब कुछ से गायब हो गया। पहली लाल झंडी तिमाही रिपोर्ट थी, तकनीकी विकास व्यय समाप्त कर दिया गया। फिर नई वेबसाइट एक टैगलाइन के साथ लॉन्च हुई, जिसमें मेरे शब्दों का शब्दशः प्रयोग किया गया था। भविष्य की भविष्यवाणी करो, आज ही परिणाम दो। लेकिन इस बार इसका श्रेय हारून को दिया गया। पहले तो मुझे लगा कि यह एक गलती थी। फिर मुझे नए शेयरधारक दस्तावेज मिले। मेरा नाम चला गया। मेरे हिस्से को पिताजी के वकील द्वारा सुविधाजनक रूप से हस्ताक्षरित एक नई इकाई के अंतर्गत समाहित कर लिया गया। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसे आह भरी जैसे मैं निराश हो गया हूं। बेटा, तुम नेतृत्व के लिए नहीं बने हो। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो साम्राज्य नहीं, बल्कि उपकरण बनाते हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने पढ़ाई की, मैंने योजना बनाई, मैंने तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं की। यही तो उनकी अपेक्षा थी। इसके बजाय मैंने मूर्खता का नाटक किया। मैं कार्यालय में आता रहा, प्रोटोटाइप के साथ छेड़छाड़ करने का नाटक करता रहा, परवाह करने का नाटक करता रहा। लेकिन हर कीस्ट्रोक के पीछे मैं कुछ नया बना रहा था। एक छाया प्रणाली, एक शांत पर्यवेक्षक जो कंपनी के बुनियादी ढांचे की नसों में अंतर्निहित है। यह एक सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। यह एक ट्रिगर था, परिस्थितियों का एक क्रम था, जिसके पूरा होने पर सॉफ्टवेयर और उसके डेटा का नियंत्रण पुनः मेरे हाथ में आ जाता। मैंने इसे एक नाम दिया, प्रतिध्वनि, क्योंकि प्रतिध्वनियां कभी नहीं मरती। वे बस ध्वनि के लौटने का इंतजार करते हैं। ट्रिगर सरल था। आखिरी बार रजिस्ट्री से मेरा नाम हटा दें और सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। प्रत्येक अनुबंध, प्रत्येक लेन देन, प्रत्येक पूर्वानुमान मॉडल को मेरे नियंत्रण में एक सुरक्षित नोड पर पुनः निर्देशित किया गया। और मैं इंतजार करता रहा। आरोन ने अपने पिता के 60वें जन्मदिन की पार्टी में यह कदम उठाया। उन्होंने सभी को पिछवाड़े में इकट्ठा किया। शैंपेन, हंसी, रोशनी। वह पूल के किनारे गिलास पकड़े खड़ी थी। उसकी आवाज में झूठी मिठास थी। अब समय आ गया है कि तुम एक तरफ हट जाओ। हारे हुए। बोर्ड ने मतदान किया। पिताजी सहमत हैं। सबने ताली बजाई। पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा जैसे कि वह उनका सम्मान कर रहे हों। मैंने बस सिर हिला दिया। और तभी उसने यह किया, औपचारिक इशारा। उसने मेरा लैपटॉप, जिस पर मैंने सब कुछ बनाया था, ले लिया और उसे आग के गड्ढे में फेंक दिया। आग की लपटों ने उसे पूरी तरह निगल लिया। मैंने भीड़ को हाँफते हुए सुना। मैंने पिताजी को राहत की सांस लेते सुना। और मैं हंस पड़ा, एक शांत हंसी, क्योंकि असली कोड, असली मस्तिष्क उस मशीन में नहीं था। ये सर्वर में था, जिन्हें मैंने महीनों पहले एनक्रिप्ट किया था। 2 दिन बाद कंपनी ठप हो गई। हर सिस्टम लॉक, शिपमेंट रुक गया, ग्राहक घबरा गए। उस सुबह एरॉन ने मुझे 23 बार फोन किया। पिताजी ने 1 बार फोन किया। मैंने नहीं उठाया। फिर प्रेस विज्ञप्ति आई। अपुष्ट अफवाहें हैं कि कंपनी के स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर में खराबी आ गई है, जिसके कारण वित्तीय अराजकता पैदा हो गई है। 48 घंटों के भीतर ही उनका साम्राज्य ध्वस्त हो गया। सप्ताह के अंत तक निवेशकों ने अपना पैसा निकाल लिया। सोमवार तक कोड की प्रत्येक पंक्ति पर मेरा पुनः स्वामित्व हो गया, क्योंकि एचको ने न केवल डेटा को पुनः निर्देशित किया, बल्कि स्वामित्व को भी पुनः निर्देशित किया। डिजिटल ट्रस्टों और ऑफशोर लाइसेंसों के जाल के माध्यम से बौद्धिक संपदा मेरे पास वापस आ गई। जब पिताजी अंततः मेरे अपार्टमेंट में आए तो वे बहुत निराश और हारे हुए लग रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने हमें नष्ट कर दिया। मैंने उसे सही किया। नहीं पिताजी, मैंने तो बस वही वापस पा लिया जो मेरा था। हारून उसके पीछे खड़ा था। काजल एक बार स्ट्राइड। वह जानती थी। वह इस सब की सटीकता, धैर्य और अनिवार्यता को समझती थी। मैंने उन दोनों को कॉफी पिलाई। कोई घमंड नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस मौन। यही तो बदला लेने की बात है। ये कभी भी जोर से नहीं होता।
ये शांत, शल्यक्रियात्मक, अंतिम है। अब कंपनी फिर से चल रही है, छोटा, अधिक स्मार्ट। मेरा पिताजी स्वास्थ्य कारणों से सेवानिवृत्त हो गए। हारून राज्य से बाहर चले गए। कभी कभी मुझे उससे ईमेल मिलता है, संक्षिप्त, कड़वा, हस्ताक्षर रहित। मैं कभी जवाब नहीं देता। कभी कभी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ। आग, तालियां, हंसी, जलते हुए प्लास्टिक की गंध। जब मैं मुस्कुराया तो उसके चेहरे का भाव। उन्होंने सोचा कि उन्होंने मेरी विरासत को जला दिया है, लेकिन उन्होंने बस फ्यूज जलाया। और जब धुआं छोड़ गया तो उन्हें अंततः वह नियम पता चल गया जिस पर मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था। वही नियम जो एल्गोरिदम, व्यवसाय और वंश परंपरा को नियंत्रित करता है। गलत वेरिएबल को हटा दें और पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा।